नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस वक्त संसद परिसर के एकदम बाहर, ये मेरे पीछे देखिए, ये जो आप देख सकते हैं, ये सिक्योरिटी चेक हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस एकदम एक-एक गाड़ी रोक-रोक करके अपनी चेकिंग कर रही है। चेकिंग करने के पीछे मकसद एक हमेशा से ये रहता है, क्योंकि ये संसद परिसर है। एकदम ठीक पीछे अगर आप देखेंगे मेरे, वो जो आपको दिखाई दे रहा है, वो है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। और ठीक उसी जगह आज वो हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर सख्ती और ज़्यादा बढ़ गई। जब लोग संसद परिसर के अंदर जो घुसे सो घुसे, और बाहर लोगों ने वो धुआं, रंगीन धुआं उड़ाया, और उसके बाद से यहाँ पर एक सख्ती बढ़ी। वे लोग कौन थे, क्या करना चाहते थे, और क्या इन्होंने संसद परिसर में सुरक्षा की जो दावे हैं, उनकी कलई खोल दी। वो जो दावे किए जाते हैं कि संसद परिसर में 2001 के बाद परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि बहुत कड़ी सुरक्षा है, होनी भी चाहिए, होती भी है। लेकिन क्या आज 22वीं सालगिरह उस दिन की, जब संसद पर हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, उसी दिन क्या एक ऐसा प्रकरण हुआ जिसने इन सारे दावों को कुछ हद तक ही सही खोखला साबित कर दिया? मैं और मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला अब आपको तमाम जानकारियां देंगे जो हमने बटोरी। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने के पास हैं। मैं संसद भवन के एकदम बाहर हूं, जहां मैंने आपको सिक्योरिटी का जो पूरा सिस्टम है, जो यहाँ पर अब लागू किया गया है, सख्ती अब लागू की गई है, वो दिखाई। तो सौरभ के पास सबसे पहले चलते हैं, और सौरभ, आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कौन थे जो आए, इनके बारे में हमको क्या जानकारी मिली है और क्या पता चला। बिल्कुल संकेत, इस वक्त हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर हैं और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर नीलम आज़ाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लड़की पकड़ी है, और आपने देखा जो वीडियो जिस तरीके से झाड़ू लगाते हुए उसको पकड़ा, नीलम की जो फेसबुक प्रोफाइल है उसका नाम लिखा हुआ है नीलम आज़ाद। एक्टिव करती रही है जंतर मंतर में, चंडीगढ़ में किसान आंदोलन में नीलम काफी एक्टिव रही, जो अभी शुरुआती जानकारी मिली। उसके साथ पार्लियामेंट के बाहर पकड़े गए थे अमोल। ये अमोल जो है, ये अमोल शिंदे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ये भी बेरोजगार हैं, इनके पास काम नहीं था। और पता चला नीलम आज़ाद जो है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है। हिसार में रहती थी, एक पीजी में रहने वाली जीव लिखी। इसके अलावा जो दो शख्स पार्लियामेंट के अंदर से पकड़े गए हैं, उनमें एक का नाम है मनोरंजन, जो कि किसी ने ही अपने कॉन्टैक्ट से संसद का पास बनवाया था प्रताप नरसिम्हा से। और जो प्रताप नरसिम्हा का कहना है कि उनके ने पास बनाया था, और जो मनोरंजन के पिता हैं वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, और उनको लगातार फॉलो कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स उनको देंगे। संकेत, जो इस वक्त रेड माइक देख रहे हैं, हमको बता दें कि पार्लियामेंट के अंदर एक दीर्घा होती है, विजिटर्स गैलरी होती है, जहां पर सीमित लोगों को जो सांसद होते हैं वो एक पास बनाकर देते हैं, उनके आधार और उनकी जो डिटेल्स होती है, पहचान पत्र की डिटेल्स लेकर के उनको वो पास बनाते हैं और वो विजिटर गैलरी में जाते हैं। उनके साथ अमोल शर्मा नाम का एक शख्स है। वो अमोल शर्मा रहने वाला है लखनऊ का, वो वहाँ ई रिक्शा चलाता है। और इनके साथ एक पांचवा शख्स भी है और एक छठा शख्स भी है, जिसको अभी तक दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ पाई है। पांचवा शख्स है, उसका नाम है ललित झा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक संकेत, ये सब ललित झा के घर पे रुके थे गुड़गांव में, और इन सबके फोन ललित झा के पास थे। जब नीलम और जो दूसरा लड़का है, ये लोग बाहर जब प्रदर्शन कर रहे थे, अमोल जब और नीलम बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तब ललित वीडियो बना रहा था और फिर वहां से भाग गया। सागर शर्मा जो लखनऊ का रहने वाला रिक्शा चलाता है, वो और मनोरंजन अंदर थे। और ये जो धुआं है रंगीन, वो अपने जूते के सोल के अंदर उसे फिक्स करके ले गए थे, और उन्होंने जूता खोला, सोल से निकाल करके वो जो धुआं आप देख रहे हैं संसद भवन के अंदर देखा है, वो वहां पर हवा में खोल देते हैं। अब समझिए कि यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि एक महाराष्ट्र का रहने वाला है, एक कर्नाटका का रहने वाला है, एक लखनऊ का रहने वाला है, एक हरियाणा की रहने वाली है।
ये एक दूसरे को जानते कैसे हैं, इन सब की बातचीत कैसे हुई। तो जो शुरुआत में जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी एक ज्वाइंट टीम है संकेत, जो इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर आईबी ऑफिशियल, दिल्ली स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस के एक ज्वाइंट टीम है जो इनसे अलग अलग पूछताछ कर रही है। इनके स्टेटमेंट्स अभी तक थोड़े कॉन्ट्रडिक्शन है। इन्होंने जो भगत सिंह का मॉडल, आपको याद होगा भगत सिंह ने क्या किया था, लाहौर की असेंबली में वो गए, उन्होंने जो है बम जिसमें सिर्फ धुआं था वो खाली जगह फेंका। और भगत सिंह ने भी जब उनका ऊपर ट्रायल चला तो उन्होंने यही कहा था कि उनका जो मकसद था वो नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो सिर्फ गोरी सरकार को जगाना चाहते थे, ये भगत सिंह ने कहा था। इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने खाली जगह पर जाकर के सिर्फ बम फेंका जिसमें सिर्फ और सिर्फ धुआं था। तो ये वही मॉडल इन लोगों ने अपनाया। ये भी सिर्फ धुआं करने के लिए वो रंगीन जो आजकल देखते हैं शादियों में या होली में इस्तेमाल करते हैं, वो रंगीन धुआं पाउडर करका वही लेकर के गए, वो अंदर गए, इन्होंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। अब सोचिए संकेत, आपने कहा कि 2001 के संसद हमले के बाद एक अलग सिक्योरिटी की टीम है पार्लियामेंट की। आपको बता दें कि नीलम और अमोल से तो यहाँ पूछताछ हो रही है, और सागर शर्मा और मनोरंजन अभी पार्लियामेंट के अंदर है, वहां पर एक सिक्योरिटी एनक्लोजर है, वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर की सिक्योरिटी अपनी है, इसमें एनएसजी के और तमाम तरीके के फोर्सेस के लोग होते हैं, तो उनसे वहां पूछताछ की जा रही है। इन्होंने बाकायदा प्लान किया, इन्होंने आज का दिन चुना, जो हम जानते हैं कि आज ही 22 साल हो गए हैं जो संसद पर हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, दिल्ली पुलिस के कई जवान भी शहीद हो गए थे। उन्होंने बाकायदा आज का दिन चुना, प्लान किया, कोऑर्डिनेट किया और फिर इसको एग्जीक्यूट किया। तो अभी दिल्ली पुलिस एक कोरिलेशन बनाने में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि ये लोग मिले कैसे, इनका मोटिव क्या था। इनका कहना है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, लेकिन जो इनके कमरों की तलाश से कुछ किताबें मिली हैं, भगत सिंह की किताबें हैं, शेख गुवेरा को पढ़ रहे थे, तमाम तरीके की जो रिवोल्यूशनरी है उनको पढ़ रहे थे, किताबें के पास मिली। क्या इनका कोई मेलेफाइड इंटेंशन था, क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, क्या कोई साजिश के तहत ऐसा किया गया, या फिर सिर्फ इन्होंने इंडिविजुअली डिसाइड किया। और ये जरूर स्टैब्लिश हो गया है कि लोग सोशल मीडिया के जरिए मिले थे। तो हो सकता है देर शाम दिल्ली पुलिस एक स्टेटमेंट जारी करे, लेकिन अभी तक एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ है सिक्योरिटी का। सोचिए कि वो रंगीन धुआं ना होता, जहरीली गैस होती संकेत, तो उसके परिणाम कितने खराब हो सकते थे। तो ये जो जानकारी अभी तक हमें अपने सूत्रों से मिली है संकेत, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और ज़रा बने रहिए, क्योंकि अपने दर्शकों को हम लगातार 2 अलग-अलग लोकेशन से खबर लेकर के आते रहेंगे। सौरभ शुक्ला पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने के बाहर हैं, जहाँ पर पूछताछ हो रही है उन कुछ लोगों के साथ जो आज दिन भर जो ये प्रकरण हुआ उसमें शामिल थे। मैं हूँ यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पार्लियामेंट स्ट्रीट जो है, यानी कि संसद मार्ग, उसके एक छोर पर, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा था, ये देखिए, ये पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं, वो जो बिल्डिंग है एकदम पीछे, दैट इज द पार्लियामेंट हाउस। जो नया संसद भवन है, संसद परिसर है, वो मेरे एकदम पीछे है। और ये वो सड़क है, सौरभ, इस सड़क के आगे हैं, मैं यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर बिल्कुल ठीक उसके 10 से 50 मीटर के दायरे पर एक बैरिकेड वो रहा, आपको दिखा, एक बैरिकेड ये, एक ये, और दूसरी तरफ अगर मैं घुमा दूं तो आप ये देखिए, ये आपका संसद मार्ग हो जाता है, और ये पीछे पीटीआई की बिल्डिंग है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो अब आप समझ लीजिए कि कितना हाई सिक्योरिटी एरिया है। ये वही इलाका है जहां पर, जैसे कि अभी सौरभ बता रहे थे, कि 13 दिसंबर 2001 को जब संसद परिसर में आतंकवादी हमला हुआ, तो उसके बाद कुछ सख्ती, कुछ नियम लाए गए, सख्ती बढ़ी भी, लेकिन उसके बावजूद ये प्रकरण, कौन है लोग, मंशा क्या थी, शुरुआती जानकारी सौरभ शुक्ला ने दे दी। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जरूरी प्रश्न हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। मसलन प्रश्न नंबर 1, प्रताप सिम्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके कहने पर, उनकी स्वीकृति पर वो लोग अंदर गए जो संसद परिसर में दर्शक दीर्घा में बैठे, कैसे जा पाए, उन्होंने स्वीकृति कैसे दे दी, क्या ये अपने आप में एक सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई? सवाल नंबर 2, जितनी बार जो जांच हुई होगी, क्योंकि संसद परिसर ऐसा नहीं है कि आप टहलते हुए चले जाए, मैं आपको दिखा रहा हूं ये सिक्योरिटी व्यवस्था, और ये तो अभी आज प्रकरण हो गया तो इस वजह से थोड़ी और सख्ती है, लेकिन वैसे भी यहाँ पर
मतलब आप ये सोचिए कि संसद परिसर से ज्यादा सिक्योर इस देश में और क्या चीज हो सकती है। तो यहाँ पर हमेशा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत कड़े बंदोबस्त रहते हैं, और उसके बावजूद एक आदमी पास लेके आ गया, तो वो जो पास लिया, उस पास के बाद जो चेकिंग हुई, क्या वो चेकिंग दुरुस्त थी? क्योंकि अगर चेकिंग दुरुस्त होती तो फिर जूते में वो पाउडर, जो रंग था, वो रंग कैसे अंदर जाता? एक मेटल डिटेक्टर होता है गेट की शेप में, और एक होता है हैंड वाला। इन दोनों ही लेवल की जांच होती है, और इसके अलावा क्योंकि मैं संसद परिसर के अंदर जा चुका हूं, मैं आपको एक बात बता दूं, एक फिजिकल चेकिंग भी होती है जिसमें एक आदमी बैठ करके आपके शरीर पर हाथ फेर करके चेक करता है कि आपने कोई सामान तो नहीं लिया। लेकिन अक्सर उस जांच में जांच एजेंसी के लोग जूता देखना छोड़ देते हैं। अक्सर यहां तक होती है चेकिंग, घुटनों तक, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दिया जाता है। और इसी लैप्स का फायदा तो कहीं नहीं इन लोगों ने उठाया कि वो जूते में ये लेकर के गए। सौरभ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, ये जूते में तो पाउडर ही था अभी। इस जूते में अगर जहरीली गैस का कैनिस्टर होता तो छोटा सा, या इस जूते में एक इस तरीके की चीज होती जो कि बम रूपी होती, या बारूद होता, क्योंकि जांच तो ऊपर तक ही हुई। और ये सब संसद के अंदर दर्शक दीर्घा में हुआ। मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, जो पुराना संसद भवन है सौरभ, उस पुराने संसद भवन में लोकसभा में जो दर्शक दीर्घा है ना, और जहां पर लोकसभा के सांसद बैठते हैं, उसकी ऊंचाई कई मंजिलों की है। यानी कि अगर कोई ऊपर से टप से कूदना भी चाहे तो 4-5 हड्डी पसलियां तो अपनी तुड़वा ही लेगा। लेकिन ये जो नई लोकसभा है, इसमें दर्शक दीर्घा और लोकसभा सांसदों की सीटिंग वो बहुत लो है। यानी कि आप एक छलांग में कूद करके अंदर जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस प्रकरण के बाद हो सकता है कि यहाँ पर भी या तो कोई जाल लगे, या फिर एक कांच की एक बैरिकेड हो। तो ये सारी चीजें अब होंगी, लेकिन ये सवाल कई लेवल पर उन सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भी उठाता है। जो लोग थे, उनकी क्या मंशा थी, वो जांच का विषय। लेकिन सुरक्षा में चूक हुई है, ये एक फैक्ट है, और ये सच है। इस वजह से द रेड माइक में सौरभ, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बोला था कि हम वो बोलेंगे जो सच होगा, बात जो सही होगी, सिर्फ लोकप्रिय नहीं। सच बात यह है कि आज सुरक्षा में चूक हुई है सौरभ। अनम्यूट कर लीजिए सौरभ, अपने आप को अनम्यूट। तो इस वक्त अपने दर्शकों को बताएं हम कि जो आप कह रहे हैं एक फैक्ट है कि जो अभी कोविड के बाद वापस से पार्लियामेंट शुरू हुई और जो रिपोर्टर्स को एंट्री मिलती है संकेत, उनमें आप देखते हैं कि कैमरा अब अलाउ नहीं किए जाते हैं, बड़े कैमरे अलाउ नहीं किए जाते हैं। जो रिपोर्टर्स खबर देखते हैं या जो इंटरव्यू करते हैं वहां से, वो अपने फोन पर इंटरव्यू करते हैं, फोन से करके भेजते हैं। सोचिए यहाँ तक कि सिक्योरिटी के नाम पर कि अब कैमरे भी अलाउ नहीं किए जाते हैं। अब सोचिए, क्या इस बारे में सोचा नहीं है? सोचिए इन लोगों ने कितना स्टडी किया कि मेटल डिटेक्टर होता है तो वो पकड़ जाएंगे, क्या ऐसा करें, वो कैसे अंदर पहुंचे, कैसे अपना प्रोटेस्ट करें। तो उन्होंने जूते के सोल के अंदर, जूता सोल खोला, उसके अंदर पाउडर और वो जो पूरा कागज में लपेटा और फिर अपना सोल वापस से सी दिया। तो जूते तो खोल के अगर चेक भी करे तो जूते का सोल हटा के तो नहीं देखा जाता है। तो सोचिए जो जो दिमाग है हमेशा एजेंसी से कितना आगे लगा है इन्होंने। आप एक तरफ मीडिया के कैमरे अलाउ नहीं करते हैं और जो विजिटर्स आ रहे हैं उनकी थॉरो चेकिंग, क्या बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, आप किसको पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। अब जो जो लोग हैं, ये पांचों लोग हैं, देखिए संकेत, जैसा आपने कहा कि हम सही बात बोलेंगे चाहे वो कड़वी लगे। सबसे सही बात अगर कहा जाए तो यही है कि अगर आज इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और उस पर अभी तक गृह मंत्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, देश को भी जानने का अधिकार है कि सरकार का औपचारिक तौर पर इस पूरे मामले पर क्या कहना है। क्योंकि आज विपक्ष कहता रहा, पूछता रहा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह इस पर स्टेटमेंट देंगे। सोशल मीडिया ट्रायल तो पहले ही शुरू हो जाता है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड शुरू हो जाते हैं, सारी प्रोफाइलिंग तुरंत शुरू हो जाती है। लेकिन अगर जहरीली गैस होती और उस वक्त लोकसभा फुल बजट चल रही थी, आज सुबह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही सदन में मौजूद थे,
उस समय तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, उनके निकलते ही क्या ढिलाई हुई, किस तरीके की चूक रही, इस पर सरकार को आकर के आज जवाब देना चाहिए था, जिस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। जरूर हमने सुना कि लोकसभा प्रमुख ओम बिरला साहब ने जरूर कहा कि जो गैस थी वो जहरीली नहीं थी। सोचिए इन प्रदर्शनकारियों की मंशा किसी को मारना नहीं था। अगर इनकी मंशा मारने वाली होती और ये आतंकी होते, सोचिए अगर वो जहरीला पाउडर होता, जहरीली गैस होती, तो आज कितने सांसद जो हैं वो उनको कितने उनके सेहत को नुकसान होता, उनके स्वास्थ्य को नुकसान होता, या कोई अनहोनी हो जाती। तो ये तो कहीं उनका मकसद हत्या करना या आप जानलेवा एकदम सही कह रहे हैं। हमला मतलब करना आप ये नहीं था। समझिए सौरभ, जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती है उसमें तमाम आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं, उसके बाद अभी जैसे मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये देखिए, ये क्विक रिस्पांस व्हीकल है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लगातार सुरक्षा का एक घेरा जो कि यहाँ पर बढ़ा हुआ है, वो लगातार जा रहा है अंदर। यहाँ पर एक एक बंदोबस्त दिखाई दे रहा है जो कि बाकी दिन, सामान्य दिनों के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि हम यहाँ आते रहते हैं, इस वजह से आपको बता दें ये घेरा सामान्य से ज्यादा है। यहाँ पर इतनी सुरक्षा नहीं रहती जितनी अभी चेकिंग हो रही है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों से हमने जब बात की, और खास तौर से वो दौर जब आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी, तो उसमें एक बात कही जाती थी, एटलीस्ट पावर कॉरिडोर्स में और आपके होम मिनिस्ट्री कॉरिडोर्स में, और कहा यह जाता था दैट अ क्रिमिनल एंड अ टेररिस्ट हैज टू गेट लकी ओनली वंस, वी हैव टू बी लकी ऑल द टाइम, वी हैव टू बी राइट ऑल द टाइम। यानी कि एक जो आतंकवादी है या कोई भी इस तरीके का व्यक्ति जो कि कुछ गलत करना चाहता है, उसको एक ही बार सफल होना है और हमको 100% सफल होना। तो आज वो 100% सफलता नहीं दिख रही, लेकिन देश की संसद में, जैसे कि अभी सौरभ बता रहे थे, वो गुंजाइश नहीं होती कि आप एक बार भी चूक कर सकें। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप ये सोचिए कि एक सवाल उठना लोगों के मन में लाजमी है। अगर ये देश की संसद में हो सकता है, तो बाहर गली कूचे में क्या होगा? इससे ज्यादा तो सिक्योरिटी इस देश में और कहीं है नहीं, कहीं भी नहीं है, जितनी यहाँ पर संसद भवन के अगर अंदर होती है। और सौरभ की एक और बात जो कि अब कई जांच एजेंसियां उठा रही हैं और सवाल कर रही हैं, वो ये है कि ये लोग अभी तो पाउडर लेकर के गए, ये वो लेकर के गए धुआं करने के लिए, गैस छोड़ने के लिए, ताकि थोड़ा सा रंग वगैरह बिखेरने के लिए। इसी के अंदर अभी अगर कुछ और होता, बात यहाँ पर हो रही है कि आप कैसे अंदर चले गए ये सारी चीजें लेकर। तो आज वो रंग थे, कल को वो बारूद भी हो सकता था। असली बात यही है सुरक्षा एजेंसियों से। तो जांच में इन लोगों की मंशा जो पता लगेगी सो लगेगी, उससे ज्यादा यहाँ पर देश के लिए सवाल जानना जरूरी है कि सुरक्षा एजेंसियों और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद, उनका क्या तर्क है, देश की जो सरकार है, सूबे की सरकार है, होम मिनिस्टर हैं, उनका क्या तर्क है, वो क्या बताएंगे। और हाँ सौरभ, इसके साथ साथ एक बात और हो रही है जिसके बारे में बात करी जाए, हालांकि उसको डीलिंग इन द हाइपोथेटिकल्स कहा जाएगा, लेकिन एक मैंने देखा राजनीतिक हलकों में ही इसके बारे में बात ये हो रही थी कि ये एक धर्म विशेष के लोग थे और सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। इसी चीज को अगर आप फ्लिप कर दें, अगर ये किसी और धर्म विशेष के होते और सांसद विपक्ष का होता, तो क्या प्रतिक्रिया देने में इतना समय लगता? सौरभ अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही। संकेत, आपको एक फैक्ट ये बताता हूँ कि आप देखेंगे अभी इन लोगों का बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। पहला जो बिंदु है, जो नीलम आजाद है, उसने पूछताछ में कहा है कि किसानों को वादा किया था, जब किसान आंदोलन जब ये कहा था कि तीनों कानून वापस हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि एमएसपी की गारंटी के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जो किसान मरे हैं पूरे आंदोलन में उनको मुआवजा दिया जाएगा। वो सारे वादे नहीं पूरे किए गए, ऐसा नीलम ने कहा है कि उसको लेके वो नाराज है। उधर अमोल कह रहा है कि मणिपुर में जो हुआ उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी, वहां पर इंसाफ नहीं हो रहा है, वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, वहां पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो इस तरीके की बातें ये लोग अपने बयानों में कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता
अभी तक ये जो सामने खुलकर तो नहीं आए किसी राजनीतिक दल से इनका एफिलिएशन होगा, तो सोचिए कि उस पर क्या कुछ ना किया जाए। लेकिन आप आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाते रहे, लेकिन सच तो यही है ना कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गई है, अब तक गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया है, तो वो जवाब देना पड़ेगा। और देखिए सोशल मीडिया पर तो लिखा ही जा रहा है कि अगर नीलम की जगह रुखसाना होती या अमोल की जगह अब्दुल होता तो अभी तक क्या हो गया होता, माहौल क्या होता। ये तमाम सवालात पूछे जा रहे हैं। फिलहाल देखिए मेरे चाचा की मेरे चाची की मूछें होती तो मेरे चाचा कहते सारी बात हो गई, लेकिन ये सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर अभी चल रही हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस क्या निकल करके सामने आती है। अभी पूछताछ हो रही है दिल्ली पुलिस आने सौरभ, लगभग इसके साथ 11:30 के साथ करीब। एक बात और जरूरी है, एक बात और जरूरी ये है कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर या अलग अलग मंचों से एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है, जस्टिफाई एक जस्टिफिकेशन है कि ये भगत सिंह ने भी किया था और इन लोगों की मंशा आतंकवाद नहीं थी, इनका मंशा था जगाना। वो सारी बातें अपनी जगह लोग कह रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है वो कानूनन गलत है। बिल्कुल आप इस बिल्कुल तरीके से नहीं कर सकते। आपको जो भी पॉइंट प्रूव करना है, एक लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक तरीका है। संसद मुद्दा भवन सही हो में सकता था, सुरक्षा की मुद्दा तरीका सही है। गलत है। जो भी आप बात तरीका बोल गलत रहे है, हैं, जो भी बात है, तरीका गलत है, किसानों का मुद्दा सही है, तरीका बेरोजगारी गलत है। का मुद्दा सही है, सारी बातें जो आप कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जो तरीका आपने अख्तियार किया वो गलत है। आप संसद के अंदर इस तरीके से नहीं घुस सकते। और जो इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि अ, एक तरीके से इन लोगों ने सुरक्षा में जो चिंग्स इन दी आर्मर जिसे कहा जाता है, सुरक्षा में जो चूक है, आपने उसको उजागर कर दिया। मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए जब 13 दिसंबर 2001 को इसी संसद परिसर में आतंकवादी घटना हुई, उसके कुछ सालों बाद एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल ने ठीक इसी तरीके से और इसी जस्टिफिकेशन से कि हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने एक नकली शत्रुघ्न सिन्हा को संसद भर परिसर के अंदर भेज दिया कि देखो सुरक्षा का ये हाल, कि नकली शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो जा रहे हैं और उनको किसी ने नहीं रोका। मंशा उनकी क्या थी? सिक्योरिटी अरेंजमेंट को एक्सपोज करना। लेकिन जो उन्होंने किया वो कानूनी रूप से गलत है। यहाँ पर भी जो इन छात्रों ने किया है या इन लोगों ने किया है, उन्होंने बेसिकली कानून को वायलेट किया है, तोड़ा है। इसी से प्रेरित हो करके आप सोचिए कि कल को अगर कोई और, जैसे कि सौरभ भी कह रहे थे, कोई बम लेकर के अंदर चला जाता तो देखिए किसी भी गलत काम का जस्टिफिकेशन कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ साथ सवाल दूसरी तरफ सुरक्षा में जो सेंध लगी है उस पर भी बराबर बने रहना चाहिए। ये चीज डिटेक्ट हो सकती थी। मैं कह रहा हूं कल को कोई आदमी बहुत गलत ख्याल लेकर के, बम लेकर के अंदर आने लगे, तो ये उसके ख्यालात, इरादे उसके कुछ भी हों, मन में वो कुछ भी सोच रहा हो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन अगर ये काम कर रहा हो, लेकिन अगर हमारी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो तो आप उसको रोक सकते हैं, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। वो प्रिवेंट नहीं हुआ। दोनों ही चीजें जो हैं वो बतानी यहाँ पर जरूरी है। वो आज प्रिवेंट नहीं हुआ है और ये बहुत खतरे की बात है। तो सवाल प्रताप सिम्हा जी से भी पूछे जाने चाहिए, सवाल गृह मंत्रालय से भी पूछे जाने चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था में जो जो एजेंसियां लगी हैं उनसे पूछे जाने चाहिए, और जिन लोगों ने ये किया है उनसे तो पूछताछ हो ही रही है जहां पर सौरभ खड़े। क्यों सौरभ? बिल्कुल पूछताछ हो ही रही है। प्रताप सिन्हा से जाकर के मिले हैं ओम बिरला जी से और उन्होंने अपनी सफाई दी है। जैसा कि हमने बताया कि एक जो लड़का है जिसने पास बनवाए थे वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, उनके पिता, और उन्होंने लगातार ये इच्छा जाहिर की कि वो देखना चाहते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। उनके पीए ने वो पासेस बना के दिए थे, बाकी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई। नंबर एक ये। नंबर दो, जो लड़का इसे घर पर जाकर के ये चारों रुके, ललित झा, उसको पुलिस ट्रैक कर रही है। सारे इनके मोबाइल फोन्स ललित झा के पास हैं और मोबाइल फोन को ट्रैक करके ही पुलिस लगा पाएगी पता कि ये लोग कैसे मिले, किससे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि अभी तक इनके जो बयान है थोड़े विरोधाभासी हैं। एक और शख्स है, छठा शख्स है जिसकी भूमिका का इसमें नाम आ रहा है, उसको भी पुलिस एप्रीहेंड करने की कोशिश कर रही है, उसको हिरासत में लेके पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आपने कहा कि मुद्दा सही हो सकता है लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है। अब इस पूरे मामले पर हो सकता है कि इन पर
यूएपीए के तहत भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है देश की संसद के अंदर ये करना, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो है ही है, और जो तरीका चुना ये भी एक डिजास्टरस तरीका है, क्योंकि इसके बदले आपने जरूर एक दिन के लिए आप खबर बन गए, आपको सब जान गए, लेकिन आपका जो आने वाला जीवन है वो अंधकारमय हो गया है। अब आप कहते रहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि एमएसपी पर कमेटी बनेगी, नहीं बनी। आज किसान आंदोलन खत्म हुए 2 साल हो गए, अब क्या करेंगे आप उस पर? प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था, सरकार की तरफ नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे, लिखित में कहा था कि मुआवजा दिया जाएगा, नहीं दिया गया, आप क्या करेंगे? केस मुकदमे वापस होंगे, पूरी तरीके से नहीं लिए गए, आप क्या करेंगे? तो आप क्या कर सकते हैं? आप जाके संसद में जाके ऐसे पूछ जाएंगे, इससे फायदा कुछ नहीं होगा। आपका तो करियर खत्म हो गया। अगर आप कुछ बनना चाहते थे जिंदगी में, आप बेरोजगार थे, तो अब आप बन नहीं पाएंगे। अब इसका रास्ता कैसे होगा, आगे क्या होगा? क्योंकि इस देश में किसी भी नीति, नियम या कानून के सफल या असफल होने का पैमाना है चुनाव जीतना या हारना। एकदम सही अब कह रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव जीता मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी सही हो गई। जो अनाज मुफ्त देने का काम चल रहा है या किसानों को निधि दी जा रही है, वो सारे फैसले सही हो गए। जब बीजेपी कर्नाटका में हारी है, तेलंगाना में हारी, शायद वो फैसले गलत हो गए। तो इन लोगों को भी, जो युवा है, जो उत्तेजित होकर के कदम उठाते हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि भारत लोकतांत्रिक देश जरूर है, लेकिन किसी भी निर्धारित होती है चुनाव जीतने या चुनाव हारने से। लेकिन हाँ, बिल्कुल एक सही काला बात है। अध्याय है जो कि दर्ज हो गया है। सौरभ, अब मैं इन आपको 5 या एक और 6 जितने लोग हैं, इनका भविष्य अंधकार में है, और ये अंधकार में है। और जेल में प्रॉब्लम इनका एक और है, ये प्रॉब्लम एक और है जी, सौरभ, जैसे कि आप बता रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, और ये एक दुर्भाग्यवश एक एक बड़ी समस्या भी होती है, लोग जस्टिफाई करने लगते हैं। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इस एक्ट को। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ये मजबूरी थी, मैं ये आवाज उठाने में विवश हो गया। भाई इस हिसाब से तो हर हर प्रकरण के बाद कोई ना कोई आदमी स्पष्टीकरण देता फिरता है। हर प्रकरण के बाद हर क्रिमिनल एक्टिविटी के पीछे एक मोटिव गिनाया जाता है। लेकिन वो जस्टिफिकेशन होगा क्या कि मतलब आई वोंट पुट दिस पास्ट इंडियाज पॉलिटिक्स, कि कोई ना कोई उठ के इसको भी जस्टिफाई करने लगे पॉलिटिकल गेन्स के लिए। आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन बच्चों के या ये जो लोग हैं इनके भविष्य पर, इनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और जिसको राजनीति करनी होगी वो अपनी राजनीति करता रहेगा। तो ये चीज जो है ये बहुत ही गलत होगी। भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान बिल्कुल। करे कि ऐसा ऐसा लोग जस्टिफाई ना करें, क्योंकि कुछ चीजें आपको, जैसे कि सौरभ बोल रहे हैं और बहुत ही परिपक्व रूप से सौरभ आपने अपनी बात रखी है कि आ, मन में कुछ भी हो आपके, लेकिन वो आप अपना तरीका उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। संकेत और आपको याद सबसे हो, सही कल और हम तरीका है चुनाव। जी, बिल्कुल। संकेत, कल हम और आप बात कर रहे थे, आपने कहा था कि जब चिदम्बरम पर जर्नैल सिंह ने वो जूता फेंका था, आपको याद है? कल ही हम और आप बात कर रहे थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री होते थे, और जर्नैल सिंह ने, ये जो जर्नलिस्ट थे उस समय जागरण में काम करते थे, उन्होंने अपना जूता फेंक दिया मैं था। उस प्रेस उस समय मारा कॉन्फ्रेंस नहीं में था? था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जूता फेंक दिया था। आप पता है वो जर्नैल सिंह कहाँ है? जर्नैल सिंह वो जेल के, उसके बाद वो छूटे, उन्होंने फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, वो विधायक बने, और फिर वो लोकसभा लड़े और चुनाव हार के उन्होंने किताब भी लिखी, आई एक्यूज। लेकिन आज जर्नैल सिंह को कोई नहीं जानता, उन्हें उनका वो जूता वाला प्रकरण याद किया जाएगा। शायद उनको छोड़ने के पीछे कुछ राजनीतिक वजहें हो सकती हैं, या उनके साथ लीनियंसी बरती गई, लेकिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक गृह मंत्री के सामने उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन आपने लोकसभा में, और ये भी देखिए एक और दिलचस्प, आप समझेंगे कि ये जो पूरा जो बाहर जो नीलम और ये अमोल पकड़े गए हैं, ये लगभग 11:30 के करीब पकड़े गए हैं, और मनोरंजन और ये सागर शर्मा लगभग 12:45 के करीब ये कूदे हैं नीचे। तो बराबर पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ इन्होंने ऐसा किया है। तो फिलहाल अब इनके साथ तो जो होगा वो होगा, लेकिन जो तमाम छात्र हैं, आप, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम लोग इस मंच से उसके बारे में बात करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो तरीका अपनाया गया है, वो भविष्य इनका तो अंधकार में गया ही गया, और इनके परिवार को क्या भुगतना पड़ेगा या इनके दोस्तों को क्या भुगतना पड़ेगा, वो सब भी आपको सामने बहुत नजर चिंता आएगा। का तो ये विषय। तरीका जो बिल्कुल जो तरीका अपनाया वो गलत है। आपका मुद्दा सही हो सकता है। आज फारूक अब्दुल्ला साहब का इंटरव्यू कर रहे थे संकेत, तो फारूक अब्दुल्ला साहब 370 पर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे
इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। तो हमने पूछा कि आप करेंगे क्या? उन्होंने बोला कि हम लड़ाई करेंगे, इंसाफ की लड़ाई करेंगे। तो हमने कहा लड़ाई कैसे करेंगे? वहाँ पर तो आप लड़ाई के लोकतांत्रिक देश। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने कहा भड़का रहे हैं लोगों ने। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गांधीयन तरीके से हम सत्याग्रह करके गांधीयन तरीके से हम लड़ाई करेंगे इंसाफ की। हम बंदूक नहीं उठाएंगे, हम इंसर्जेंसी नहीं करेंगे, तो गांधीयन तरीके से करेंगे। और गांधी जी को वक्त लगा लेकिन सफल हुए। हाँ जरूर भगत सिंह की अपनी जगह हिस्ट्री में, वो हीरो हैं, हम सबके हीरो हैं, लेकिन गांधी राष्ट्रपिता है, भगत सिंह बिल्कुल उनका तरीका गलत था। लेकिन वो अंग्रेज सरकार की चुनी हुई सरकार है, हमारी सरकार ये है। ये है ठीक है, सबसे आप बड़ी इसको बात। सौरभ बिल्कुल शुक्ला मैं ने ये जो आपने बात बोली है, देखिए भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये अंग्रेज नहीं है, ये इसी देश के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। अब अगर आपका ये कहना है कि ये सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, तो तो हरा संसद के दीजिए। अंदर धावा बोल देना ये विकल्प नहीं है। चुनाव में अपना अपना पूरा बल प्रयोग कीजिए, और बल से मेरा मतलब द वोटर्स माइट, और आप हरा दीजिए, आप वो रास्ता अख्तियार कीजिए। लेकिन ये एक जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ एक बार इससे पहले कि हम अपनी ये रिपोर्ट खत्म करें, एक बार फिर से दर्शकों को जरा मैं दिखा दूं, और सौरभ भी अपनी तरफ से दिखा देंगे। पहले सौरभ अगर इजाजत दें आप, मैं बिल्कुल दिखा दूं। बिल्कुल ये है बिल्कुल सर। संसद मार्ग, आप देख सकते हैं, मैं जरा कैमरा ऊपर कर दूं, ये संसद मार्ग है। अभी यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं पूरी सख्ती देखने को मिल रही है। ये बैरिकेडिंग है, लगातार पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात हैं। जो भी गाड़ी जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि वो क्यों वहाँ जाना चाहती है अंदर, वो जो आप पीछे देख रहे हैं सफ़ेद पर्दे, दैट इज़ द न्यू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, न्यू एंड ओल्ड, वो पूरा पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर दे रहे हैं तो आपको यहीं से वापस भेज दिया जाएगा। ये चेकिंग अमूमन यहाँ रहती है, ऐसा नहीं है कि ये अभी ही हो रहा है। अमूमन ये हाई सिक्योरिटी जोन रहता है, ये चेकिंग आज थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो प्रकरण जिस तरीके का हुआ, ये अब रहेगा कुछ समय तक। क्योंकि देखिए, जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा जो सिक्योरिटी एपरेटस है, उसको भी आज एक धक्का लगा है, उसकी भी साख पर बनाई। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये सुरक्षा वो सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा, सारे आपके दावे धरे के धरे रह गए ना। एक बीजेपी के सांसद के पास पर, उसकी एंट्री पर लोग अंदर घुस गए, अंदर संसद भवन के अंदर जो है वो रंगों को उड़ा दिया गया, बाहर यहाँ पर धरना प्रदर्शन होने लगा, सब आपकी नाक के नीचे हुआ, और आपको खबर भी नहीं थी। इंटेलिजेंस फेलियर, वो भी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में, सिक्योरिटी फेलियर, वो भी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में। इसका कोई जस्टिफिकेशन आज की सरकार के पास नहीं है, और आप दे भी नहीं सकते, क्योंकि ये इज फॉर एवरीवन टू सी, सबको दिख रहा है कि क्या हुआ। लेकिन इसी के साथ साथ उन लोगों पर भी टिप्पणी जिन्होंने ये किया, जिन लोगों ने इस प्रकरण को अंजाम दिया, क्या ये तरीका सही था? बिल्कुल नहीं। अब सौरभ शुक्ला के पास चलते हैं, सौरभ अपनी तरफ से भी ग्राउंड रिपोर्ट दे दें, और उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट खत्म कर दें। सौरभ, बिल्कुल लेटेस्ट देखिए अपडेट दे संकेत, दीजिए कि क्या हो। बिल्कुल संकेत, अभी पूछताछ चल रही है। आईबी की स्पेशल सेल और इंटीग्रेटेड टीम है जो पार्लियामेंट्री पीठ के थाने के अंदर लगातार पूछताछ कर रही है। लगभग ये 12 बजे से पूछताछ चल रही है। और आप सुरक्षा व्यवस्था आप देखेंगे काफ़ी चाक चौबंद में, आपको दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी आपको नजर आएंगे, और पूरी तरीके से सुरक्षा घेरा यहाँ पर बना के रखा गया है। और सिर्फ जिनका पूरी पूछताछ का उनको ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। अब हो सकता है दिल्ली पुलिस, आज तो ऐसा नहीं लगता है कोई स्टेटमेंट आएगा, कल हो सकता है स्टेटमेंट आएगा, डिटेल निकल करके सामने आए। लेकिन वाकई में ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है। राजनीतिक वाद विवाद प्रतिवाद चलता रहेगा, लेकिन अगर संसद भवन के अंदर ये हो सकता है, तो बाहर तो आप सोचिए कि तमाम चीज़ें हो जाती हैं। और उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। कहा जाता है मजबूत सरकार है, सुरक्षित सरकार है, तो सवाल भी उस मजबूत और सुरक्षित सरकार से ही पूछे जाएंगे। फिलहाल मुद्दा सही हो सकता है और है भी, लेकिन तरीका इन चारों प्रदर्शनकारियों ने गलत चुना। इसकी इसका कोई डिफेंस या कोई डिफेंड नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए इस पूरे मामले पर। संकेत जी बिल्कुल। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का भी मैं देख रहा हूँ, लगातार आप कमेंट्स कर रहे हैं, आप एंगेज कर रहे हैं हमसे।
ग्राउंड रिपोर्टिंग, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, द रेड माइक, आपका माइक है, आपका मंच, योर माइक योर स्टोरी। तो अगर कोई प्रकरण होगा उसमें हम आप तक पहुंचेंगे और आपकी खबर आप तक लेकर के आएंगे, एंड वी विल से व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज पॉपुलर। बात ऐसी जो सही होगी, सिर्फ लोकप्रिय नहीं होगी। सौरभ और मेरी तरफ से आज के लिए नमस्कार।